नमस्कार, मैं हूं कोनी पाठक और आप देख रहे हैं दून प्राइम न्यूज़ उत्तराखंड। आज जिस उत्तराखंड को हम देख रहे हैं, क्या आप जानते हैं इसे पाने के लिए कितनी कठिनाइयों का सामना किया गया है। आज जो उत्तराखंड दिन प्रतिदिन भ्रष्टाचार, पलायन, बेरोजगारी जैसी बड़ी समस्याओं का सामना कर रहा है और अपनी पहचान खोता जा रहा है, कभी इस उत्तराखंड को पहचान दिलाने के लिए हमारे पूर्वजों ने अपनी जान तक दांव में लगा दी थी। अभी बेहद ही कम युवा होंगे जिन्हें उत्तराखंड आंदोलन के बारे में पता होगा। शायद ही उन्हें पता होगा कि जब उनके पूर्वजों ने उत्तराखंड बनाने की मांग की थी तो उन्हें कैसे अपनी ही सरकारों और अपने ही लोगों के द्वारा प्रताड़ित किया गया। निहत्थे आंदोलनकारियों पर प्रशासन के द्वारा गोलियां चलाई गई, जिसमें कई आंदोलनकारियों को अपनी जान गंवानी पड़ी। सरकार की इस क्रूरता को आप इस बात से समझ सकते हैं कि जहां जहां अलग राज्य के लिए आंदोलन हुए वहां वहां गोलियां चलवाई गई। खटीमा गोलीकांड, मसूरी गोलीकांड, रामपुर तिराहा गोलीकांड, देहरादून गोलीकांड, कोटद्वार गोलीकांड, नैनीताल गोलीकांड, श्रीनगर गोलीकांड, ये कुछ ऐसे गोलीकांड हैं जो उस समय की मुलायम सरकार की क्रूरता का निशान उत्तराखंड के इतिहास में छोड़ गए हैं, जिन्हें हम प्रतिवर्ष याद करते हैं। आज मसूरी गोलीकांड की 27वीं बरसी है। आज हम आपको बताएंगे कि क्या था मसूरी गोलीकांड। चलिए एक बार विस्तार से समझते हैं इसके बारे में। 2 सितंबर का दिन मसूरी के इतिहास का काला दिन माना जाता है। 2 सितंबर 1994 को राज्य आंदोलनकारियों पर पुलिस ने गोलियां चला दी थी, जिसमें 6 लोगों सहित एक पुलिस अधिकारी भी शहीद हो गए थे। राज्य आंदोलनकारियों का कहना है कि मसूरी गोलीकांड के जख्म आज भी ताज़ा हैं। भले ही हमें अलग राज्य मिल गया हो, लेकिन शहीदों के सपने आज भी अधूरे हैं। 2 सितंबर 1994 की वो सुबह पल भर में ही कितनी दर्दनाक बन गई थी, उस जख्म को कोई भी भूल नहीं पाया है। अलग प्रदेश के लिए मौन जुलूस के दौरान 6 आंदोलनकारियों ने अपना बलिदान दे दिया। आज आंदोलनकारी इस बात को लेकर खफा हैं कि उनके सपनों का उत्तराखंड नहीं बन पाया। बात है 1 सितंबर 1994 की। खटीमा में पुलिस ने राज्य आंदोलनकारियों पर गोलियां बरसाई थी। इसके बाद 1 सितंबर की रात ही संयुक्त संघर्ष समिति ने झूलाघर स्थित कार्यालय पर कब्जा कर लिया था और आंदोलनकारी वहां क्रमिक धरने पर बैठ गए थे, जिनमें से 5 आंदोलनकारियों को गिरफ्तार कर लिया गया था। इसके विरोध में 2 सितंबर को नगर के अन्य आंदोलनकारियों ने झूलाघर पहुंचकर शांतिपूर्ण धरना शुरू कर दिया था। ये देख रात से ही वहां तैनात सशस्त्र पुलिस कर्मियों ने बिना किसी पूर्व चेतावनी के आंदोलनकारियों पर गोलियां बरसानी शुरू कर दी। इसमें 6 आंदोलनकारी शहीद हो गए थे। यहाँ आंदोलन का नेतृत्व कर रहे वृद्ध नेता हुकुम सिंह पंवार को पुलिस 2 सितंबर को बरेली जेल ले गई। जुलूस में उनके युवा पुत्र एडवोकेट राजेंद्र सिंह पंवार को गोली लगी और वे बुरी तरह जख्मी हो गए थे। अब जानते हैं कि क्या कहते हैं आंदोलनकारी। आंदोलनकारी और सीबीआई का मुकदमा झेलने वाली सुभाषिनी बर्तवाल कहती हैं कि अलग राज्य के निर्माण को लेकर उनके जैसे कई आंदोलनकारियों ने आवाज उठाई थी, लेकिन उनके सपनों के उत्तराखंड का निर्माण नहीं हो सका। नहीं, आज तक कई आंदोलनकारियों को उनका हक मिल सका है। वरिष्ठ आंदोलनकारी जयप्रकाश उत्तराखंडी कहते हैं कि मसूरी की माल रोड झूलाघर के पास राज्य आंदोलनकारी 2 सितंबर 1994 को खटीमा गोलीकांड के विरोध में नारेबाजी कर रहे थे, लेकिन पुलिस ने आंदोलन को कुचलने के लिए पहले से ही तैयारी कर ली थी। लोग नारेबाजी कर रहे थे कि पुलिस ने लाठियां बरसाने के साथ ही गोलियां चलाना शुरू कर दिया था। वहीं राज्य आंदोलनकारी डॉक्टर हरिमोहन गोयल ने बताया कि जल, जंगल, जमीन और पहाड़ से पलायन के मुद्दे को लेकर राज्य की लड़ाई लड़ी गई थी, लेकिन आज सभी मुद्दे नेताओं की महत्वाकांक्षा के सामने गुम हो गए हैं। राज्य आंदोलनकारी पूरन जुयाल कहते हैं कि राज्य सिर्फ नेताओं की ऐशगाह बन गया है। अलग राज्य बनाने के बाद 11 मुख्यमंत्री बन चुके हैं, लेकिन पहाड़ के विकास के लिए कोई भी गंभीर नहीं है। पलायन जारी है, कोई ठोस नीति नहीं बनी है। वहीं राज्य आंदोलनकारी मंच के जिलाध्यक्ष प्रदीप कुकरेती ने कहा कि राज्य के शहीदों और आंदोलनकारियों के अनुरूप उत्तराखंड नहीं बन पाया और न ही शहीदों के हत्यारों को आज तक सजा मिल पाई है। मसूरी गोलीकांड के दौरान सरकार
और प्रशासन की क्रूरता के चलते 6 निहत्थे और मासूम प्रदर्शनकारियों को अपनी जान गंवानी पड़ी थी। जो लोग शहीद हुए थे वे बेलमती चौहान, हंसा धनाई, बलबीर सिंह नेगी, धनपत सिंह, मदन मोहन ममगाई और राय सिंह बंगारी थे। आज के लिए इतना ही। देखते रहिए दून प्राइम न्यूज़ उत्तराखंड। कुमाऊं, गढ़वाल, जौनसार यानी उत्तराखंड से जुड़ी रोचक लोक कथाओं, खबरों और लोक पर्वों के बारे में जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप प्ले स्टोर से हमारा ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है।